हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सभी को परमेश्वर आशीष दे, सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की हम महिमा करेंगे और परमेश्वर को महिमा मिले, आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद बागु नच नच के तेरी हम दो करा दे, दुनिया दी कोई भी परवाह न करा मैं। दाऊद बागु नच नच के तेरी हम दो करा में, दुनिया दी कोई भी परवाह न करा में। सब कुछ नया यीशु तू ही है, सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा मेरी चट्टान है और ऊंचा गढ़ है। मुझको छुड़ाने वाला बस तू ही है, बस मुझको छुड़ाने वाला बस तू ही है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, नया जीवन तूने ही दिया है, नया जीवन तूने ही दिया है। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है, नया जीवन तूने ही दिया है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा के बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन हम आपके बीच में आज लेके आए इब्रानियों 11 में हम वचन लेके आए हैं आपके पास में, जो मिलेगा आपको मिलेगा आपको 11 का 6 वचन हम पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को
प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है इसमें, ये जो इब्रानी लिखी हुई है, इब्रानी लिखा है इब्रानी 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास बिना प्रसन्न नहीं होता है, अनहोना है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो मुझे चंगा करेगा, मुझे विश्वास है प्रभु पर, प्रभु के वचन पर विश्वास है। प्रभु ने कहा कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, तो परमेश्वर हमें चंगा कर देता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसमें हमें विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम राई के बराबर, अगर तुम्हारा विश्वास इतना, परमेश्वर सब बीजों में से सबसे छोटा होता है राई का दाना, राई के दाने के बराबर प्रभु कहता है अगर आपका राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है कि अगर ये पहाड़ से तुम कह दो कि पहाड़ ये उखड़ जाए यीशु के नाम से, मैं अभी बोलता हूँ उखड़ जाए, ये पेड़ उखड़ जाए यीशु के नाम से, तो वो उखड़ जाएगा। अगर कहो विश्वास से कहो कि हे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से अभी इसी वक्त निकल जा, तो वो निकल जाएगी विश्वास के द्वारा। प्रभु ने भी कई बार वचन में कहा है कि तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमेशा प्रभु ये कहते हैं तेरे विश्वास के द्वारा, तू अपने विश्वास के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया। जैसे वो 12 साल से, जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, एक स्त्री के लहू बह रहा था 12 साल से, उसने कितना दवा गोली कराई, कितना अपनी खेती बाड़ी, अपने सारा धन संपत्ति बेच के इलाज में लगा दिया, कुछ भी उसे आराम नहीं मिला। पर उसे विश्वास एक बात पे हुआ, उसने सुना कि यीशु मसीह है जो परमेश्वर चंगाई देता है, जो उसे देख लेता है या उसे वस्त्र को भी देख लेता है तो वो चंगा हो जाता। परमेश्वर कोढ़ियों को शुद्ध करता, लंगड़ों को चराता, अंधे देखने लगते हैं। तो उसने सुना, तो उसने विश्वास किया कि अगर, क्योंकि वो उसको लहू बहने का रोग था, तो इसलिए वो डरती थी कि उसने बस इतना कहा, उसने इतना विश्वास रखा कि अगर प्रभु यीशु मसीह के मैं वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसका विश्वास वस्त्र में था कि अगर मैं इसके वस्त्र को, परमेश्वर के वस्त्र को मैं छू लूँगी, प्रभु के एक कोने के वस्त्र को मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो उसने, जैसा उसका विश्वास था वैसा उसने कपड़े को, प्रभु के कपड़े को, कोने को छुआ, एक जरा से धागे को छुआ, कपड़े के कोने को छुआ और वो चंगी हो गई। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि प्रभु का वचन कहता है, वो हमें वचन पर विश्वास रखना कि प्रभु ने कहा है कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न मैं त्यागूंगा। तो परमेश्वर का वचन को पकड़े रहें। प्रभु कहता है कि मैं न तुझे छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर आपको सच में कभी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। परमेश्वर का वचन विश्वास रखें, प्रभु के वचन पर विश्वास रखें और प्रभु के वचन को पकड़े रखे रहें। तो प्रभु कहता है खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर की उपासना करता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है और रोज़ सुबह 3 बजे उठ के परमेश्वर की आराधना में बैठता है, उपस्थित में बैठता है और प्रभु से मांगता है, तो परमेश्वर उसे प्रतिफल जरूर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर को खोज रहा है। खोजने के लिए वो 3 बजे बैठता है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से मिलने के लिए जब जाते थे, वो भी सुबह के तड़के के टाइम, भोर के टाइम उठ के जाते थे और प्रार्थना करते थे अपने पिता से। तब वो सुबह बीमारों को चंगा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को खोजेगा, जो परमेश्वर को ढूंढेगा,
कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उपासना करती हूँ, मैं आराधना करती हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ। परमेश्वर 3 बजे उठ के मुझसे बात करेगा, मैं 3 बजे उठ के बैठूंगी और प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, वचन को पढ़ूंगी, प्रभु से कहूंगी प्रभु प्रभु तू मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। प्रभु को आप ढूंढ रहे हो दिल से, मन से, सच्चाई से, तो परमेश्वर जरूर आपको मिलेंगे। प्रभु कहता है कि जो मुझे ढूंढेगा, जो मुझे ढूंढेगा, जो मुझे खोजेगा, तो मैं उसे उसका जरूर प्रतिफल दूंगा। वो जरूर उससे मिलेंगे परमेश्वर, और सारी आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे परमेश्वर। आपको बरकत देंगे, आपको आशीष देंगे। परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखें और परमेश्वर के वचनों पर बने रहें। विश्वास रखें, प्रभु का वचन जरूर पूरा होता है। हर एक वचन परमेश्वर का पूरा होता है, होता रहेगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।